बात करेंगे जोशीमठ की। तो जोशीमठ में जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले शुक्रवार को लोग सड़कों पर उतर आए। भूधसाव से प्रभावित जोशीमठ और आसपास के ग्रामीणों ने भूधसाव के लिए एनटीपीसी की विद्युत परियोजना और हेलंग मारवाड़ी बाईपास को जिम्मेदार बताया और इसे स्थायी तौर पर बंद करने की मांग भी की है। साथ ही लोगों ने सरकार से विस्थापन की स्पष्ट नीति की भी मांग की है। वहीं सरकार लगातार जोशीमठ को और वहां के लोगों को बचाने के लिए प्रयास में जुटा है। जोशीमठ में 800 से ज्यादा घरों को चिन्हित कर लिया गया है। इसके अलावा 250 से ज्यादा परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है और वहीं हेलंग बाईपास के परीक्षण के लिए समिति का गठन कर दिया गया है। समिति परीक्षण कर सरकार को 1 हफ्ते में रिपोर्ट सौंपेगी, जिसके बाद निर्माण पर मंथन किया जाएगा। इसी के साथ सरकार सोमवार को आपदा राहत पैकेज के लिए हाई लेवल बैठक भी करने जा रही है। तो अब तक क्या कुछ किया जा रहा है जोशीमठ के लिए, आगे क्या कदम उठाएगी सरकार और क्या रोड मैप बनाया जा रहा है, इसे लेकर लगातार सरकार एक्शन में दिखाई दे रही है। और ये 7 तस्वीरें भी आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। कैसे देखिए, ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। लगातार जमीन दस्ती जा रही है, लोगों की मुश्किलें बढ़ रही है, बर्फबारी हो रही है। एक तरफ प्रशासन कहीं ना कहीं लोगों को बचाने में जुटा हुआ है, बर्फबारी चुनौती बनी हुई है, तो दूसरी तरफ कहीं ना कहीं जिस तरीके से ठंड पड़ रही है वो लोगों के लिए मुसीबत पैदा कर रही है। विष्णुप्रयाग में भी अब जमीन दसने लगी है, जो कि मुसीबत खड़ी करने लगा है। चलिए आगे बढ़ेंगे। जोशीमठ से ही एक और बड़ी खबर आपको बता दें। जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति ने जुलूस निकाला है। एनटीपीसी परियोजना को बंद करने की मांग की जा रही है। एनटीपीसी के विरोध में सड़कों पर उतरे हैं लोग और विस्थापन की स्पष्ट नीति बनाने की मांग की गई है। अपने भविष्य को लेकर लोग सहमे हुए हैं। शासन प्रशासन के प्रयासों पर असहमति जताई है। तो एनटीपीसी के विरोध में सड़कों पर अब लोग उतरने लगे हैं। आपको बता दें कि लगातार जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति की तरफ से जुलूस निकाला जा रहा है। क्या रोड मैप रहने वाला है जोशीमठ को लेकर, जोशीमठ प्रभावित लोगों को लेकर, उसे लेकर एक स्पष्ट नीति बताने की मांग इन लोगों की तरफ से की जा रही है। और एनटीपीसी के विरोध में लगातार सड़कों पर उतरकर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। विस्थापन की क्या स्पष्ट नीति है, इसे बनाने की मांग इन लोगों की तरफ से की जा रही है। और अपने भविष्य को लेकर लोग चिंता में हैं, सहमे हुए हैं। शासन प्रशासन के प्रयासों पर भी असहमति जताई है। तो लगातार देखिए जोशीमठ में जो हालात हैं वो चिंताजनक होते जा रहे हैं। जोशीमठ के साथ साथ अब कई आसपास के इलाके ऐसे हैं जहां पर अब घरों में दरारें आना शुरू हो गया है, जो कि चिंता का विषय है। इधर एनटीपीसी की परियोजना जो है शुरुआती दौर से ही सवालों के घेरे में थी और अब लोग एनटीपीसी के विरोध में सड़कों पर उतरने लगे हैं। विस्थापन की स्पष्ट नीति बनाने की मांग भी प्रशासन की तरफ से की जा रही है। और चलिए पंकज फिलहाल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पंकज, देखिए जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं कहीं ना कहीं जो हालात हैं जोशीमठ के वो और चिंताजनक होते जा रहे हैं। अब कहीं ना कहीं लोग सड़कों पर उतरने लगे हैं, विस्थापन की मांग कर रहे हैं। अभी तक क्या एक्शन अब देखने को मिल रहा है सरकार का? आने वाले समय में क्या जो रोड मैप है प्रभावितों के लिए वो सरकार की तरफ से बनाया जा रहा है? ऐसे देखिए सरकार अपने स्तर से इस पर काम जरूर कर रही है, लेकिन एक जो मास्टर प्लान विस्थापन के लिए बनाया जाना था वो अभी नहीं बन पाया है। ना ही जो अंतरिम पैकेज एक सरकार की ओर से घोषणा की जानी थी वो नहीं हो पाई है। इसीलिए तमाम जो लोग हैं वहाँ के वो लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। एनटीपीसी के विरोध में वो उतर आए हैं, हेलंग बाईपास जो बन रहा है उसके विरोध में वो उतर आए हैं। तो निश्चित तौर पर 2 बड़े महत्वपूर्ण चीज़ें हो गई। एक तो ये कि सरकार अपने स्तर से इस पर काम जरूर कर रही है, लेकिन विस्थापन का क्या प्लान होगा, लोगों को कहाँ विस्थापित किया जाना है, उसको लेकर एक अभी फाइनल चीज़ें तय नहीं हुई है। उधर एनटीपीसी में तमाम जो चीज़ें सामने आई हैं, एनटीपीसी में निर्माण कार्यों को लेकर वो लगातार मांग कर रहे हैं कि जो वहाँ पर भूधसाव हो रहा है वो एनटीपीसी की वजह से हो रहा है। हेलंग बाईपास के लिए भी उन्होंने निर्माण कार्य रोकने की मांग कर दी है। और हेलंग बाईपास इसलिए सरकार के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सामरिक दृष्टि से और 4 धाम यात्रा के लिए ये बन जाता है। तो निश्चित तौर पर जो जोशीमठ का एरिया है वहाँ पर ट्रैफिक भी कम होगा और तमाम चीज़ें वहाँ महत्वपूर्ण होने वाली हैं। तो इस लिहाज से सरकार अपने स्तर से हेलंग बाईपास के लिए निर्माण के आगे बढ़ रही है और उसके लिए एक समिति का भी गठन कर दिया। लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात है जोशीमठ के लोगों का विस्थापन को लेकर एक सोमवार को एक बड़ी मीटिंग सरकार के स्तर पर होने जा रही है। उसमें एक पैकेज का भी ऐलान किया जाएगा यूसी। उसके साथ साथ विस्थापन को लेकर किस तरह से रणनीति सरकार बनाएगी उसको लेकर भी इसमें चर्चा की जानी है। सोमवार को ये बैठक होगी और सोमवार को बैठक में के बाद ही तय हो पाएगा कि किस तरह से सरकार विस्थापन को लेकर आगे बढ़ रही है। और उसके साथ साथ ही सरकार, क्योंकि जो 8 केंद्रीय संस्थाएं वहाँ पर परीक्षण कर रही थी, अलग अलग तरह के जो परीक्षण हुए हैं उनकी रिपोर्ट क्योंकि केंद्रीय आपदा प्रबंधन विभाग को सौंपी गई है, उसमें अपने
स्थानीय स्तर से एनडीएमए अपने स्तर से उस पर जांच कर रहा है। जांच के बाद वो रिपोर्ट फिर राज्य आपदा प्रबंधन विभाग को सौंपी जाएगी। उस रिपोर्ट के अध्ययन के बाद सरकार फाइनल फैसला लेगी कि जोशीमठ के लोगों का कैसे विस्थापन किया जाना है। लेकिन क्योंकि सरकार आयुषी यहाँ ये मानकर चल रही है कि जोशीमठ में जो अभी 800 से ज़्यादा घरों में दरारें आई हैं, उन सभी 800 परिवारों का वहाँ पे विस्थापन किया जाना है। और बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जिनका विस्थापन किया गया है, वो होटलों में रुके हुए हैं, धर्मशालों में रुके हुए हैं। उन लोगों के सामने ये समस्या आ रही है कि एक ही कमरे में एक परिवार के 8-8 सदस्य कैसे रह सकते हैं। तो वो लगातार ये मांग कर रहे हैं कि एक विस्थापन को लेकर एक जो नीति है उसके आधार पर सरकार काम करे। जिस तरह से केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम का जो मास्टर प्लान बन रहा है, उन लोगों को जिस आधार पर विस्थापन उनका किया जा रहा है, उसी आधार पर जोशीमठ के लोगों का विस्थापन किया जाना चाहिए। लेकिन सरकार क्योंकि अभी जमीन तलाश रही है, पीपल कोटी, ढाक और अन्य स्थानों पर जो जमीनें हैं उनका परीक्षण किया जा रहा है और परीक्षण के आधार पर ही सरकार ये तय करेगी कि आखिरकार जो जोशीमठ के लोग हैं उनको किस जगह पर कहाँ पर विस्थापन किया जाना है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात क्योंकि ये है कि इस समय जो वक्त है उन लोगों के लिए रोजगार रोटी का संकट भी खड़ा हो गया। बहुत सारे लोगों के वहाँ पर होटल थे, अपने होम स्टे की चीज़ें थी और अन्य अन्य तरह से तमाम वो स्वरोजगार से जुड़े हुए थे, उनके स्वरोजगार पर भी संकट खड़ा हो गया। तो अब क्योंकि विस्थापन यदि उन लोगों का हो जाता है तो वो रोजगार के बारे में भी आगे अपना विचार करेंगे। फिलहाल ये कह सकते हैं कि सोमवार को जो एक बड़ी मीटिंग शासन स्तर पर होने जा रही है, उस मीटिंग के बाद फाइनल चीज़ें तय होंगी और सरकार विस्थापन के लिए भी एक पैकेज का ऐलान करेगी और उन लोगों का कहाँ विस्थापन किया जाना है उसको लेकर भी निर्णय लिया जा सकता है। कहीं ना कहीं जो तस्वीर है थोड़ी बहुत साफ होती हुई नजर आएगी कि विस्थापन को लेकर आखिरकार क्या रोड मैप बनाया जा रहा है। पंकज, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी अपडेट आपसे लेते रहेंगे। ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।